Hello students, my name is Mahendra Sharma. I will teach you biology. Our topic is reproduction in plants. आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक फास्ट रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास का। पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था प्लांट्स हमारे लिए यूज़फुल कैसे हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम शुरू कर चुके थे। उसमें पहला टॉपिक हमने स्टडी किया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्लांट के कुछ वेजिटेटिव पार्ट से लाइक रूट, स्टेम, लीफ से क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करते हैं और नए प्लांट बनते हैं। उनमें हमने सबसे पहले देखा था स्पोर्स। स्पोर में क्या होता है, सीड की हेल्प से न्यू प्लांट बनते हैं। सेकंड हमने देखा था स्टेम और स्टेम कटिंग। किसी प्लांट में उसकी स्टेम को यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक नई सीडलिंग्स तैयार करते हैं, वो होता है हमारा स्टेम कटिंग। उसके बाद में हमने देखा था रूट। कुछ प्लांट्स की रूट फूड स्टोरेज करने के साथ साथ क्या करती हैं, हेल्प करती हैं न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए, ग्रो करने के लिए। उसके बाद था ब्रायोफिलम, मीन्स लीव्स के थ्रू। कुछ प्लांट्स की लीव्स क्या करती हैं, प्लांट्स के लीव्स के एज कुछ कॉर्नर्स क्या होते हैं, कटिंग डाउन होते हैं, वहाँ से क्या होता है, एक नई लीव्स के थ्रू क्या होता है, नया प्लांट ग्रो करता है। और लास्ट हमने पढ़ा था लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, कुछ प्लांट्स लाइक जैस्मिन में क्या था, प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो क्या होता है, उसकी ब्रांचेस को जब हम लोग सॉइल के अंदर डिप कर देते हैं तो जो पार्ट सॉइल के अंदर होता है वहाँ से रूट्स अराइज होती हैं और अपर पार्ट से स्टेम अराइज होता है। आफ्टरवर्ड्स वो मदर प्लांट तक जब तक अटैच रहता है तब तक उसको सेपरेट नहीं कर देते। ये थे वेजिटेटिव पार्ट से। फिर हमने स्टडी किया था रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड। सीड से किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, उसमें सबसे पहले हमने स्टडी किया था कुछ प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं। सीड सबसे पहले सीडलिंग में कवर होता है, सीडलिंग बाद में कंप्लीट मैच्योर होकर एक न्यू प्लांट ग्रो करती है। उसके अंदर क्या था, सीड से सीडलिंग बना, न्यू प्लांट्स बना, न्यू प्लांट्स के साथ साथ क्या बना, कुछ लिव्स बनी थी। उन लिव्स को हमने कहा था कोटिलेडोन्स, जो क्या काम करते हैं, फूड स्टोरेज करने का काम करती हैं। जो क्या करते हैं, बेबी प्लांट में जो न्यू शूट और न्यू रूट बन रही होती है उनको क्या करने का काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था सीड डिस्पर्जन क्या होता है। सीड डिस्पर्जन अलग अलग वे में हो सकता है। फर्स्ट था बाय विंड। बाय विंड में क्या था, कुछ सीड्स इतने लाइट वेट होते हैं, उन पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती हैं, सीड्स को इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने में हेल्प करती है। और जब वहाँ पे उनको कंडीशन मिलती है, एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। आफ्टरवर्ड्स वाटर की हेल्प से कोकोनट, लोटस के सीड्स जो होते हैं फ्लोट कर जाते हैं और किसी अदर प्लेस पे जाके जैसे उनको कंडीशन मिलती है, सूटेबल कंडीशन, वहाँ पे क्या करते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। फिर था एनिमल्स। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन पे स्टिकी हेयर्स मूवमेंट्स होते हैं, क्या करते हैं, वो किसी एनिमल बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं और वो एनिमल्स वन पैलेस से अनदर पैलेस से कहीं मूव करते हैं, वहाँ पे सिटिंग डाउन करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वहाँ ड्रॉप आउट हो जाते हैं और वहाँ से न्यू प्लांट्स जब कंडीशन ओके मिलती है, उनको एटमॉस्फेयर कंडीशन सूटेबल होती है, तो क्या करती है, ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। लास्ट था एक्सप्लोजन। कुछ प्लांट के सीड्स ड्राई हो जाते हैं तो स्प्रेड आउट करके क्या करते हैं, वो सीड्स नए प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। ये था हमारा वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड पार्ट। फिर था हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए, सीड से क्या बनेगा, सीडलिंग बनेगी। सीडलिंग में क्या होगा, सबसे पहले रेडिकल पोर्शन क्रिएट होता है जो हाइपोकोटाइल से क्रिएट होता है। एपिकोटाइल रिस्पॉन्सिबल होता है प्लूमिल बनाने के लिए, जो आगे जाके क्या बनाएगा, शूट सिस्टम या फिर स्टेम बनाने का काम करता है। ये था ओवरऑल वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एगर एंड कल्चर। एगर मीन्स लैंड और कल्चर मीन्स कल्टीवेट, मीन्स लैंड को कल्टीवेशन ऑफ लैंड करना। क्या होता है इस फील्ड में, इस फील्ड में ये होता है कि क्रॉप डिजाइनिंग की जाती है लार्ज स्केल पे। किस लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, फूड के सप्लीमेंट्स को पूरा करने के लिए और साथ ही साथ इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए भी किया जाता है। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स को ग्रो करना। किस लिए, फॉर द फूड प्रोडक्शन के लिए या फिर किसी अदर पर्पज़ के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। दिस इज एग्रीकल्चर। क्रॉप क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट। जब एक ही तरह के प्लांट की काफ़ी लार्ज स्केल अमाउंट पे एक बहुत बड़े लैंड के ऊपर क्या करते हैं, ग्रोइंग करते हैं, उसको होता है क्रॉप। सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स को जब ग्रो करते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर सीजन के अंदर, एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे, उसे हम कहते हैं क्रॉप। फॉर एग्जांपल वीट की क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 4-5 वीट के क्रॉप्स 4-5 पौधे लगा दिए। क्या होता है, एक लार्ज स्केल के ऊपर वीट की क्रॉप डिज़ाइन की जाती है और वहाँ पे उसको फिर टिल द कल्टीवेट, निकालने तक की प्रोसेस में क्या होता है, कल्टीवेशन, वहाँ तक क्या करते हैं, क्रॉप डिज़ाइनिंग या क्रॉप को कहते हैं। देन उसके बाद था वेरियस काइंड ऑफ क्रॉप। अब डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट की सॉइल चाहिए, डिफरेंट इन्वायरमेंट में वो ग्रो करती हैं।
ऐसा नहीं है कि सारी क्रॉप्स एक ही इन्वायरमेंट, एक ही क्लाइमेट के अंदर, एक ही टेम्परेचर के अंदर और एक ही तरह की सॉइल के अंदर ग्रो इजीली कर जाती है। इसलिए अलग अलग कैटेगराइज किया गया था। सबसे पहले वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए वो सॉइल चाहिए जिनमें इनफ मीन्स मैक्सिमम मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, वो सॉइल चाहिए। सेकंड पैडी मीन्स राइस हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्ले सॉइल होती है और वेट कंडीशन होता है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड वीट वेल ड्रेन्ड सॉइल मीन्स काफ़ी सॉइल सूखी होती है और वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन क्या होता है, उसको टेम्परेचर फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। फोर्थ था हमारा कॉटन प्लांट्स। अब कॉटन और जूट प्लांट्स कौन से होते हैं, वो फाइबर्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो कॉटन और जूट प्लांट के लिए, कॉटन के लिए ब्लैक लावा सॉइल चाहिए, काली मिट्टी चाहिए। और लास्ट था हमारा इसमें जूट प्लांट इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट, जिसको काफ़ी हॉट एंड वेट क्लाइमेट चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे लाइट एल्यूमिल सॉइल चाहिए, काफ़ी कम लाइट वेट की सॉइल चाहिए। फिर था हमारा क्रॉप ईल्ड क्या होता है, देखिए डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट होता है, डिफरेंट टाइप की सीजन होती हैं। सीजन्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। रबी क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स होती हैं, जायद क्रॉप्स होती हैं। अब वो सारी एक ही सीज़न में ग्रो नहीं हो सकती। उसी तरह से क्या होता है कि इनको अलग अलग सूटेबल एटमॉस्फेयर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको ग्रो किया जाता है। तो सबसे पहले क्या था, डिफरेंट सीजन और डिफरेंट क्लाइमेट के बिहाफ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। सेकंड था हर एक क्रॉप को ग्रोइंग करने के लिए क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल भी रिक्वायर्ड होती है। देन कौन सी क्रॉप को डिज़ाइन करें, कैसा पता लगाएं, उसके लिए क्रॉप प्रोडक्शन से पहले हम क्या करते हैं, क्रॉप की ये कह सकते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप तैयारी करते हैं। गुड हेल्थी क्रॉप को डिज़ाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें गुड क्वालिटी के सीड को सेलेक्ट करना पड़ता है। कैसे पता लगाएं कि गुड क्वालिटी का सीड है, सीड को सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, वाटर के अंदर डिप कर दिया। जनरली घर पे भी करते हैं ग्रेन्स को, जब वाटर के अंदर उसको हम लोग डाल देते हैं तो क्या होता है, उनमें से जो लाइट वेट और जो डैमेज सीड होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के ऊपर पोर्शन पे फ्लोट करने लग जाते हैं। उनको वहाँ से रिमूव कर देते हैं हम। फिर क्या करते हैं, जो बच गए, अब जो बेस में, जो उसके बेस में रह गए, उन सीड्स को क्या करते हैं वहाँ से निकालते हैं और उनको शोविंग करने के लिए मीन्स उगाने के लिए रखते हैं। सेकंड हमारा है प्रिपेयरिंग द सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना। अब जाते ही लैंड के ऊपर ऐसे सीड्स को नहीं डाल सकते, उसके लिए सॉइल को क्या करना पड़ेगा, सॉइल को पहले लूजिंग करना पड़ता है। लूज करने के बाद सॉइल को पहले क्या करना, लूज करना है। लूजिंग क्यों करते हैं, ताकि जो सीड्स ग्रो किए हैं उनको प्रॉपर वे में मॉइस्चर्स, वी कैन से ऑक्सीजन मिलती रहे और मॉइस्चर्स, उसको पानी सप्लाई, मिनरल्स वगैरह मिलते रहे, एब्जॉर्ब करता रहे। तो क्या करेंगे, प्रिपेयरिंग सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, सॉइल को लूज करना पड़ता है, उसको लेवलिंग करना पड़ता है। देन सीड्स को उसके अंदर ये कह सकते हैं ग्रो करवाने के लिए हम लोग डिप करते हैं। आफ्टरवर्ड्स सॉइल की फर्टिलिटी को कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए, मैन्यूर्स तो होते ही होते हैं सॉइल के अंदर, बट क्रॉप को और ज़्यादा अच्छा वेराइटी में बनाने के लिए क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उसमें फर्टिलाइजर्स को मिक्स किया जाएगा। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, दीज आर केमिकल्स। जो केमिकल्स क्या काम करेंगे, उस सीड ग्रोइंग या फिर क्रॉप को जल्दी ग्रो करने में हेल्प करेगी। और लास्ट इरिगेशन ऑफ सॉइल। इरिगेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है जो क्रॉप हमने डिज़ाइन की है, लगाई है, उस क्रॉप को क्या करना होता है, उस क्रॉप को प्रॉपर रूटीन के अंदर वाटर सप्लाई चाहिए। ऐसा नहीं होता एक बार लगा दिया फिर भूल गए, कंटिन्यूस वे में हमें क्या करना होता है, उसको वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवानी पड़ती है, तब जाके क्रॉप को ये कह सकते हैं कि एक अच्छी क्रॉप डिज़ाइन हो सकती है। अगेन आई विल रिपीट ऑल दिस टॉपिक। फर्स्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या था, कल्टीवेट द लैंड, लैंड को कल्टीवेट करना। किस लिए करना, बहुत बड़े फील्ड के ऊपर ये कह सकते हैं कि फूड प्रोवाइड करवाना, या ये कह सकते हैं कि फूड को डिज़ाइन करना और अदर पर्पज़ के लिए फूड को ग्रो करने के लिए, क्रॉप को ग्रो करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। फिर हमारा क्रॉप था सेम काइंड की क्रॉप को बहुत बड़ी लैंड के ऊपर लार्ज स्केल पे एक ही तरह की क्रॉप को ग्रो करवाना या लगाना क्या कहलाता है, क्रॉप। उसके बाद में हमने पढ़ा वेरियस क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप्स होती है जिनको अलग अलग एटमॉस्फेयर क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं। फर्स्ट था हमारा वेजिटेबल, फिर था हमारा पैडी, वीट, कॉटन और जूट। इन सभी के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट की कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। देन हमारा था क्रॉप फील्ड। क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स को अलग अलग क्लाइमेट चाहिए, अलग अलग सीजन चाहिए, किस लिए, ग्रो करवाने के लिए। सारी क्रॉप एक साथ एक सीजन में नहीं लगा सकते। देन दे रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्रॉप सीड। कौन सी क्रॉप सीड या कौन से क्रॉप को कौन से वाली सॉइल में लगाना चाहिए, तो वो किस पर डिपेंड, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉइल का सिलेक्शन करेंगे। फिर हमारी क्रॉप डिजाइनिंग अच्छी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले गुड क्वालिटी के सीड को सेलेक्ट करना पड़ता है। सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना पड़ता है। थर्ड, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स को मिक्स करेंगे। देन लास्ट, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं इरिगेशन। दीज काइंड ऑफ स्टेप यूटिलाइज टू प्रिपेयर बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्रॉप। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।